वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हिमाचल प्रदेश के आपदा पीड़ितों के लिए राजस्थान देगा 15 करोड़। हिमाचल प्रदेश के आपदा पीड़ितों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने सहायता देने का ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से बनी मुश्किल परिस्थितियों में पीड़ित लोगों की मदद के लिए राजस्थान सरकार की ओर से 15 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हम सभी राजस्थानी इस विकट परिस्थितियों में हिमाचल वासियों के साथ खड़े हैं। मैं ईश्वर से सभी को सुरक्षित रखने की कामना करता हूँ। फंदे से लटकते ही पंखा आ जाएगा नीचे, कोटा में सुसाइड रोकने का गजब प्लान। राजस्थान के कोटा में देश के कोने कोने से छात्र छात्राएं पहुंचते हैं, आंखों में सिर्फ एक सपना, प्रतियोगी परीक्षा में पास होकर किसी बेहतर जगह दाखिला पाना। लेकिन लाखों बच्चों के ख्वाब को हकीकत में बदलने वाला यह शहर अक्सर बुरी खबरों की वजह से सुर्खियों में रहता है। कई बच्चे पढ़ाई के प्रेशर, घर के दबाव और अन्य कारणों से मौत को गले लगा लेते हैं। नीट और जेईई समेत अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 22 बच्चों ने बीते 8 महीनों में सुसाइड कर लिया है। ऐसे में कोटा प्रशासन ने सुसाइड रोकने के लिए अलग प्लान बनाया है। कोटा के सभी स्कूल और पीजी कमरों में अब स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाए जाएंगे, यानी एक ऐसा पंखा जिसमें स्प्रिंग लगा होगा। वजन पड़ते ही यह पंखा नीचे आ जाएगा। जैसे ही कोई छात्र फंदे से लटकने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग लोडेड पंखा छत से लग हो जाएगा। इन 3 मोर्चों पर होगी गहलोत सरकार की अग्नि परीक्षा। अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 4 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदरूनी सियासी संग्राम से जूझते रहे, लेकिन इस चुनावी साल को उन्होंने पूरी तरह से घोषणाएं करने और उन्हें अमली जामा पहनाने का साल बना दिया। वे लगातार नित नई घोषणाओं से बीजेपी के मुद्दों को कमजोर करने में लगे हैं, लेकिन 3 बड़े मुद्दे उनके लिए परेशानी का सबब बने हैं। इस साल के बजट और उसके बाद की घोषणाओं से सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले पूरी कांग्रेस में जान फूंकने का प्रयास किया है। चुनाव में ये घोषणाएं विपक्ष को जवाब देने में काम आ सकती हैं, लेकिन उन्हें विशेष वर्गों की नाराजगी को भी साधना होगा। सीएम अशोक गहलोत ने किया सखी सम्मेलन का आगाज, बोले 2030 तक राजस्थान बनेगा नंबर 1। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यविका की ओर से आयोजित सखी सम्मेलन का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जेईसीसी सीतापुरा में यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य सचिव उषा शर्मा, मंत्री रमेश मीणा, प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, शासन सचिव रवि जैन, आईएएस कुंजलाल मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सखी सम्मेलन में राज्य स्तर के 21,000 महिलाएं जुटी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने शाबाश सखी प्रदर्शनी से मिर्च का अचार भी खरीदा। मुख्यमंत्री ने डिजिटल सखी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को 381 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बोले, अगले 15 से 20 दिन में पूरा हो जाएगा काम। राजस्थान में नवंबर और दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गहलोत सरकार इस महीने 3rd ग्रेड के 48,000 शिक्षकों को नियुक्ति देने की तैयारी में है। राजस्थान के कई जिले सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को लेकर आए दिन स्कूलों में तालाबंदी की जा रही है। ग्रामीण और छात्र पढ़ाई बाधित होने से आक्रोशित होकर स्कूल में अध्यापक लगाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। चुनावी साल में ऐसी कोशिश ज्यादा दिखती है। प्रदेश के पुराने कलेक्टर्स को मिलेगी राजस्थान चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव से पहले नए जिलों के अस्तित्व में आने के साथ ही भूगोल बदल गया। नवगठित जिलों में नए हाकिमों में कामकाज भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन चुनाव का भागदौड़ पुराने जिलों के नियुक्त कलेक्टर्स के कंधों पर होगा, क्योंकि अब चुनाव में समय बहुत कम बचा है। ऐसे में पुराने कलेक्टर्स ही पुराने जिलों के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया करवाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर चुनाव आयोग पहले से ही सारी तैयारियां कर रहा है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर पाक सिम के उपयोग पर प्रतिबंध। राजस्थान के जैसलमेर में सीमावर्ती इलाकों में पाक सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आदेश जारी किया। जैसलमेर सीमा के अंदर तक पाक मोबाइल नेटवर्क आता है। पाक मोबाइल सिम लोकल कॉल की तरह काम करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोक लगाई। आगामी 2 माह के लिए प्रतिबंध लगाया। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही होगी। वहीं भारत पाक सीमा क्षेत्र में अलर्ट कर दिया गया है। भारत पाक सीमा पर निवासियों के रात्रि में प्रवेश पर रोक है। 5 किलोमीटर क्षेत्र के निवासियों को रात्रि में प्रवेश एवं विचरण पर प्रतिबंध होगा। शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे विचरण पर प्रतिबंध रहेगा।
सीमा पर तस्करी घुसपैठ की आशंका को लेकर प्रतिबंध लगाया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आदेश जारी किया। राजस्थान भाजपा की परिवर्तन यात्रा की 2 सितंबर से होगी शुरुआत। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 2 सितंबर से शुरू होने जा रही है, लेकिन परिवर्तन यात्रा की खास बात यह है कि बीजेपी इस बार किसी एक चेहरे को आगे करके यात्रा नहीं निकालेगी। परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे की भूमिका फिलहाल तय नहीं है। अलग अलग दिशाओं में निकाली जाने वाली इन योजनाओं में अलग अलग चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। गुरुवार को भाजपा मुख्यालय पर कोर ग्रुप की बैठक में इन परिवर्तन को लेकर मंथन हुआ। 4 दिशाओं से एक साथ परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी। बोले सीएम अशोक गहलोत, अब घोषणाएं नहीं गारंटी देना शुरू करूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राज्य विकास सखी सम्मेलन में कहा, मैंने घोषणाएं करने में कमी नहीं रखी। मैंने कहा था आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में घोषणाएं तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए सोच रहा हूं अब मैं घोषणाएं करने की जगह आगे के लिए गारंटी देना शुरू कर दूं। सरकार बनते ही आपको दी हुई गारंटी को पूरा करूंगा। राजस्थान में आज होगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। राजस्थान में आज 29 अगस्त को एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। जयपुर के अनुसार आज भी मानसून ट्रफ लाइन हिमाचल के तलहटी की ओर अवस्थित है और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके आगामी 12 घंटे में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके अनुसार हल्की से मध्यम बारिश होने की गतिविधि दर्ज होने की संभावना है। कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। रक्षाबंधन के पहले महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 3000। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन से पहले केंद्र सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस मैसेज को पूरी तरह से फर्जी बताया है। पीआईबी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। भाजपा की 2 समितियों में राज्य को नाम नहीं, चुनाव में भूमिका को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं लगातार प्रदेश का दौरा कर राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य के भाजपा नेताओं के साथ अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला करने लग गए हैं। राजस्थान के रण में उतरने की तैयारी कर रही भाजपा अभी तक अपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की भूमिका को लेकर अंतिम फैसला नहीं कर पाई। राजस्थान में अब आर्मी पैटर्न पर होगी सरकारी भर्ती परीक्षाएं, नहीं हो सकेगा पेपर आउट। भर्ती की प्रक्रिया जो सेना में होती है वही बाहर होती है। लोग सोचते हैं कि सेना में सिर्फ हथियार चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़ाई तो एक पार्ट है। सेना में अधिकतर प्रशासनिक काम होता है। सेना में ली गई ट्रेनिंग, लीडरशिप और अनुभव अब चयन बोर्ड में काम आएगा। यह कहना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक राज का है। उन्होंने कहा कि अब उनका फोकस पूरी तरह से पेपर लीक मामलों को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि हम गिरोह को चिन्हित करेंगे, उनकी संभावनाओं को भांपते हुए नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, ऐसा सिस्टम विकसित करेंगे कि युवाओं को निराश नहीं होना पड़ेगा। व्हाट्सएप यूजर्स की हुई मौज, अब इस आसान ट्रिक से किसी को भी भेजें HD क्वालिटी फोटो। व्हाट्सएप को लेकर एक तगड़ी अपडेट आई है जिसे सुनकर यूजर्स का दिल खुश हो जाएगा। अब आप व्हाट्सएप पर किसी को भी HD क्वालिटी की फोटो भेज सकेंगे। जानकारी के अनुसार इस नए अपडेट के बाद यूजर्स व्हाट्सएप पर HD या स्टैंडर्ड क्वालिटी में तस्वीरें आपस में शेयर कर सकेंगे। इससे पहले जब भी यूजर व्हाट्सएप पर किसी को HD तस्वीरें भेजते थे तो फोटो खुद ब खुद कंप्रेस होकर रिसीवर तक पहुंचती थी, यानी फोटो प्राप्त करने वाले की निम्न गुणवत्ता की फोटोज ही मिल पाती थी। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती शिक्षा मंत्री BD कल्ला बोले, अगले 15 से 20 दिन में पूरा हो जाएगा काम। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पूर्व 1.25 लाख नए सदस्य बनाएगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व सदस्यता अभियान संभाग प्रभारी ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। मिस्ड कॉल, IVRS, वेबसाइट, QR कोड के माध्यम से आमजन भाजपा की सदस्यता ले सकेंगे। 18 से 30 अगस्त तक बाजार, चौराहे, गली, मोहल्ला, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और मंडलों में सार्वजनिक शिविर लगाकर भाजपा की सदस्यता लोगों को दिलाई जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।